ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितरों की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन कुछ नियम होते हैं, इनको अवश्य निभाना चाहिए। जैसे पितरों के नाम से तर्पण करना, पितरों के नाम से ग्रास निकालना, ब्राह्मण को भोजन कराना, पितरों के सामने दीपक जलाना और पितरों के नाम का जाप करना तथा पितरों की कथा सुनना। इससे पितृ दोष दूर होता है। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। फिर पितरों के नाम से जल देना चाहिए। पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी की पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। और पितरों के नाम से ना तो उसने अग्यारी निकाली, पितरों के नाम से ना किसी को भोजन कराया। इससे पितर बड़े दुखी हुए और वहाँ से वह दुखी मन से भोगे के घर के लिए आए। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। यानी जब पितृ प्रसन्न होते हैं ना, जिसके ऊपर, जिस वंशज के ऊपर पितरों की कृपा होती है, तो वे फिर खुश होकर के नाचते हैं और खुश होकर के नाच करके जो वो अपने मुख से उच्चारण करते हैं उनका वो वाक्य सत्य हो जाता है। उनका वो वाक्य सत्य हो जाता है। जब उन्होंने मन में सोचा कि जोगे के पास धन है, लेकिन जोगे हमें नहीं पूछता, जोगे हमारी सुध नहीं लेता। यदि इतना धन भोगे के पास होता तो भोगी शायद हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करता। श्राद्ध पक्ष में ऐसे हमें भूखा नहीं रखता। यह मन में सोचकर उनको भोगे के ऊपर दया आ गई और वह जोर जोर से नाचने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई, बच्चे को भूख लगी। अब बच्चे अपनी माँ के पास आए और कहने लगे कि हे माँ, कुछ खाने के लिए दे दो। अब भोगे की पत्नी तो पहले से ही दुखी थी। उसे तो पता था कि घर में कुछ नहीं है, इसलिए उसने उनको टालने के लिए कह दिया, जाओ हौदी के नीचे कुछ रखा होगा, उसमें से जाकर के देख लो, कुछ मिल जाए तो खा लेना। अब यह सुन कर के बच्चे दौड़े दौड़े हौदी के पास गई, इस आस में कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। अब उनको वह माँ पहुँचे और जाकर के देखते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ये क्या, आपसे तो हमने खाने के लिए मांगा था, लेकिन माँ पे तो सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े,
यह सुनकर के भोगी की पत्नी दौड़ी दौड़ी होदी के पास गई और जाकर के देखती है कि वहाँ पे तो सोने चांदी और जेवर जवाहरात पड़े हैं। यह देख कर के वो तो चिल्लाने लगी, नाचने लगी। जैसे पितृ प्रसन्न होकर के नाच रहे थे भोगी के घर धन हो जाए, ऐसे वो धन आने पर बावली होकर के नाचने लगी और भोगी को बुलाया। भोगी ने आकर के देखा वास्तव में यहाँ तो धन ही धन पड़ा है। अब यह देख कर के वो तो हैरान हो गया और फिर उसने सोच लिया कि ये सब पितरों की कृपा से ही हुआ है। वह धूमधाम से पितरों की पूजा करने लगा और उसने नियम बना लिया कि वह हर साल जब भी पितृपक्ष आता ब्राह्मणों को भोजन कराता, पितरों के नाम से दान पुण्य करता। उसने नियम बना लिया कि वह पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान पुण्य करता था। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, पितरों के नाम से खूब वह धन लुटाता था, क्योंकि पितरों की कृपा से उसके पास धन आया था। हर साल पितर आते, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके जाते, क्योंकि वह पितरों की सेवा किया करता था। जब जोगे को पता चला कि भोगी के पास अचानक से इतना धन आ गया है कि वह यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है और भूखों के लिए खाने के लिए दे रहा है, यह सुनकर के वह अचंभित हो गया और आकर के उसके पास बोला कि भाई ये बता कि तू तो 2 वक्त की खाने के लिए भी तरस रहा था, तेरे पास इतना धन कहाँ से आ गया? उसने कहा ये सब पितरों की कृपा से हुआ है। मेरी घरवाली ने पितरों की पूजा की, उसके लिए अग्यारी निकाली और पितरों ने प्रसन्न होकर के हमें इतना सारा धन दिया। तुम्हारे पास तो भाई धन भी था, तब भी तुमने पितरों की पूजा नहीं की। यह देख कर के जोगी की आंखें खुल गईं। अब उसने भी पितरों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया और पितरों ने उसको भी आशीर्वाद दिया। उसके घर में धन और संतान की कोई कमी नहीं रही। इस प्रकार दोनों भाई हर साल पितरों की पूजा करने लगे। जो भी सच्चे मन से पितरों की पूजा करता है, पितृ प्रसन्न होकर के उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। सभी को अपने पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करें। पितृ की जब तिथि आवे तो ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर आप स्वयं ग्रास निकालें पितरों के नाम से और गौ का ग्रास अपने हाथ से खिला के आएँ। पीपल वृक्ष का ग्रास, कौवे का ग्रास, ये सभी ग्रास निकालें। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जो भी परेशानी, दुख, संकट आते हैं, सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आप ये कथा जरूर श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे।